हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम वरुण जाखड़ है और मैं स्टडी जोन रुड़की में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं चीज़ शुरू करने वाला हूँ, मेरा पहला लेक्चर है यूट्यूब पे, ठीक है। ऐसे ना बहुत ऑकवर्ड सा लगता है बट कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करेंगे, हो जाए, ठीक है। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो चीज़ क्या है कि मैं आपको ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने शुरू करूँगा। पहले मैं एसएससी के कराऊँगा, फिर मैं बैंक के कराऊँगा और जितने भी पेपर्स हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मैं सब सॉल्व करवाऊंगा। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जो मेरा मानना है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं आपको पूरी ग्रामर नहीं कराऊंगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशंस में लोग बांध देते हैं और वो मुझे पसंद नहीं है। रूल्स और रेगुलेशन में चीज़ें नहीं बनती, एक भाषा है, भाषा की तरह लो उसको, ठीक है। तो जब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें ना बहुत सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। उस कंसेप्ट से ना आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक। और मेरा टैप कहाँ है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है अ सीनियर डॉक्टर expressed concern about physicians recommended the vaccine। ठीक है, ये भाई हमारा पहला सेंटेंस है, ठीक है भाई, ये हमारा सेंटेंस है, ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें क्या कमी है, क्या हम कर सकते हैं, देखिए। रटने वाले रटा जाएंगे, समझने वाले समझा जाएंगे। एक चीज होती है अंग्रेजी में पजेशन, ठीक है। पजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पे कोई चीज पजेस करते हैं, अपना एक तरह से आप कह सकते हो अधिकार शो करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, चीज समझने की क्या है। आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक होता है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या होते हैं, आपके दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक। तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर द और दी दोनों आते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना मुझसे कि द और दी में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, किसी भी एक नाउन को डेफिनेट करता है, निश्चित करता है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ को निश्चित कर रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो उसको पजेस कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, इसने इसको पजेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक चीज़ और सुनी होगी जिसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफे एस, जिसे अपोस्ट्रोफी एस भी कहा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब बता देते हैं का, की, के। बहुत बहुत चीज़ों में अंतर है, डिफरेंस है, समझना। जो तुम्हारा अपोस्ट्रोफे एस होता है और जो तुम्हारा डेफिनेट आर्टिकल द होता है या दी होता है, ये दोनों के दोनों पजेशन का काम करते हैं। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी इंग्लिश में, एक चीज़ होती है सुपरफ्लुअस कंडीशंस, जहां पर मतलब दो शब्द एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बिग ब्लंडर। अब ब्लंडर शब्द का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक। अब क्या हुआ, जब मैंने ब्लंडर शब्द का मतलब ही बिग मिस्टेक है और मैंने इसके साथ एक और बिग लिख दिया, तो ये क्या हो गया, बड़ी बड़ी गलती, बिग मिस्टेक। ये गलत चीज़ है, इसके साथ बिग का यूज़ नहीं होगा, तो ये सुपरफ्लुअस होता है। ऐसा ही इस सेंटेंस में हो रखा है। क्या हो रखा है, यहाँ पे फिजिशियन के साथ अपोस्ट्रोफे है तो इसने पोजीशन शो कर दिया। फिजिशियन ने रिकमेंड करी है वैक्सीन। अब इस वैक्सीन के साथ भी भाई ने दा लगा दिया, तो मेरे पास दो पोजीशन हो गए। अब मुझे एक ही पोजीशन रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो वैक्सीन के साथ जो दा है उसे हटा दीजिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पॉज कर दे। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया भाई। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। शायद मेरी थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी, पॉजेसिव केस क्या होते हैं, पोजीशन कैसे शो होते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है आपका, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। चलो ठीक, इसे करते हैं भाई। देखो क्या सीन है, कुछ लोगों को इसकी एरर पता भी होगी, बहुत आसान है। पहले तुम्हें मैं इसकी गलती बता देता हूँ, ये रही इसकी गलती।
ठीक है। अब इसकी गलती तो मुझे पता है, पर उसके पीछे का लॉजिक, एक लॉजिक ये पता है कि हैव के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी चीज़ है, चलो मान लेते हैं, पर ये ना आपके ना ऊपर की चीज़ है, ये बेसिक नहीं है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, बेसिक समझो। ये कह रहा है वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ की जितनी भी तुम्हारी मैकेनिज्म है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन आर डिस्कसिंग। मैं इसको लिख सकता हूं एक और चीज, हम डिस्कस कर चुके हैं, हैव डिस्कस्ड। या मैं इसमें एक टाइम दे दूं आगे, सिंस मॉर्निंग या कुछ भी, तो मैं इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा सकता हूं, हैव बीन डिस्कसिंग। तो बाबा लोग यहां पर ना तीनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ये टाइम के साथ होगा, ये दोनों बिना टाइम के हो जाएंगे, बट वो गलत हो जाएगा। इसमें तुम्हें बताने के लिए इतना बता दूं कि हैव, हैड और हैज़ के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एक्टिव वॉइसेस में, पैसिव में नहीं, एक्टिव वॉइसेस में। ठीक है, तो ये हमारे 2 सेंटेंसेस हो गए। तीसरा सेंटेंस उठाते हैं, मैं जरा ऐसे रब कर लूँ। अगर चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ जाके नीचे बता देना कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और अगर ये लिखना होगा तो पॉज करके वीडियोस में आप लिख भी लेना। ठीक है, हम काम यही करेंगे, हम सबसे पहले जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर हुए हैं उन सबको ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हमें टाइम लगेगा तो लेक्चर रिकॉर्ड करके 1-2 में बीच में आपको डालता रहूँगा, आपको अगर मेरी बात समझ में आएगी तो। ठीक है, तीसरा, children enjoy listening to ghost stories, especially on Halloween night। ठीक, चलो अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, बहुत आसान सा सेंटेंस था ये। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं ए एंड द वाले सिस्टम। ठीक है, जो हैलोवीन नाइट होती है ना, ये एक डेफिनेट इवेंट होता है, और अगर कोई डेफिनेट इवेंट है तो वो होगा भाई निश्चित, डेफिनेट होगा, तो उसे एक आर्टिकल चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रेपोजिशन लगी हुई है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट है मतलब ये नाउन है, तो नाउन के साथ मुझे भाई साहब एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या तो ए लगाऊंगा, या एन लगाऊंगा, या द लगाऊंगा, या दी लगाऊंगा। अभी हैलोवीन नाइट है, डेफिनेट इवेंट है, डेफिनेट इवेंट है तो मुझे भाई डेफिनेट करना पड़ेगा, तो मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, द। जो ऑन है ना उसके बाद द लगा दीजिए, बात हो जाएगी मेरी क्लियर। ठीक है, चौथा सेंटेंस देखो, यहाँ जगह है ना। हाँ, ये बड़ा सिंपल सा है यार, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। समझो इसे क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो है ना सिस्टम, देखो आपको पता होगा एक नाउन होते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसको हिंदी में गणनात्मक और अगणनात्मक कहा जाता है। ठीक है, इसमें वही चीज़ है और कुछ नहीं है। वर्क जो होता है ना, वर्क, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और एक चीज़ दिमाग में डाल लेना, अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं होता कि जिसे गिना ना जा सकता हो। ठीक है, और काउंटेबल का मतलब ये नहीं होता जिसे गिना जाता हो। नाम के पीछे मत भागना। जैसे आपने देखा होगा स्टार्स, और अगर मैं ये डेफिनेशन लेके चलूँ ना कि ये काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल क्योंकि गिने नहीं जा सकते, तो ये हो गए क्या, अनकाउंटेबल हो गए। गलत। किसी बुक में देख लो, गूगल पे देख लो, इन्हें काउंटेबल कहेगा, इन्हें वो क्या कहेगा, काउंटेबल कहेगा। और ये काउंटेबल नहीं, काउंटेबल ही होते हैं क्योंकि इनका लेना देना, इनकी डेफिनेशन का गिनने या ना गिनने से नहीं है। दूसरी चीज़, अंग्रेजी भाषा में एक्सेप्शन नहीं है। जो कह देते हैं ना कि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है,
भाषा में कोई एक्सेप्शन नहीं होते भाई। एक्सेप्शन आपको वो बताएंगे जिनको उसके बारे में नहीं पता। बच्चा गया टीचर के पास, उसने कहा कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। टीचर ने कोशिश करी एक बार समझाने की, बच्चे को नहीं समझ में आई। 2-3 बार गया, टीचर ने कह दिया भाई ये तो अपवाद है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। बालक वहीं मर जाता है, बालक वहीं मर जाता है। भाई ऐसा मत करो, चीज़ों को अच्छे से समझाओ, चीज़ें जानो। बहुत कुछ है जानने के लिए, अब बहुत बड़ा फील्ड है, सब कोशिश कर रहे हैं, तुम भी करो, ठीक है। अब समझो, वर्क ना एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जितनी भी चीज़ें लगेंगी वो सारी की सारी चीज़ें अनकाउंटेबल चीज़ों से ही रिलेट करेंगी। और जो ये मैनी है, मैनी का मतलब होता है संख्या में अनेक, और ये होता है काउंटेबल वर्ड। ये कैसा वर्ड है? एक काउंटेबल वर्ड। तो काउंटेबल का अनकाउंटेबल के साथ तो मैच हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो भैया इस मैनी की जगह ना आप अलग ऑप्शंस लिख सकते हैं। आपने सुना होगा अ लॉट ऑफ वर्क, आप ये लिख सकते हो। लॉट्स ऑफ वर्क भी आप लिख सकते हो। और एक और समझना, मच वर्क, आप ये तीनों लिख सकते हो। आपकी जोन सी मर्जी हो आप भर सकते हो, ठीक है। पॉज करते 1 मिनट के लिए। टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। या फिर कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे ये चीज़ बता दे, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा पर्सनली भी, ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, भाई 30 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना तो तुम देख सकते ना हम बना सकते, ठीक है। बनाते हुए भी थक जाते हैं, और मुझे भी पता है, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है यूट्यूब पे तुम लोग वीडियोस कैसे देखते हो, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, खासकर उनके लिए जिन्हें पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने वालों को ये काम आएंगी, दिक्कत मत लो, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, 5वां सेंटेंस क्या कह रहा है? और उस 30 मिनट में जितने क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगा उतने करूंगा, फिर रुक जाएंगे, फिर दूसरी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है, ठीक। देयर आर मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। अब देखो ये क्या कह रहा है, फिर से वही चीज़, ये फिर से नाउन से रिलेटेड सेंटेंस गिवन है, ठीक है। फिल्थ जो होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और मैनी जो होता है ये काउंटेबल होता है, तो इन दोनों की तो बात मैच हो नहीं सकती, ठीक है। सो इस मैनी के जगह मच का यूज कर डालो, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 6 पे। और ये भाई जितने भी मैं तुम्हें सेंटेंस करा रहा हूँ ना, ये एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। आप किरण उठा के देख लेना, कोई आप वेबसाइट पे देख लेना, ठीक है। मैं ये करवा क्यों रहा हूँ? क्योंकि आपको बुकों में सिर्फ आंसर मिलते हैं, उन्हें करने का तरीका नहीं मिलता, ठीक है। मैं आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ वी हैंडल सेंटेंसेस, ठीक। और रटना का सीन नहीं है, सब समझने का सीन है। जो समझ जाएगा वो पा जाएगा। A great many students have been declared successful। हाँ यही क्या कह रहा है? वही चीज आ गई फिर से। मैनी काउंटेबल है, स्टूडेंट भी काउंटेबल है। काउंटेबल का नाउन को CN से लिख दूंगा भाई मैं, और अनकाउंटेबल का नाउन को UNCN से, ठीक, UNC से लिख दूंगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? ये एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन का शब्द है, बट इसके साथ जो शब्द स्टूडेंट दिया गया है ना, ये एक वचन का है, सिंगुलर। अब प्लूरल के साथ सिंगुलर थोड़ा ही होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल होगा। तो भाई इस स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट्स कर डालो, काम हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 7th सेंटेंस। क्या कह रहा है 7th?
वी आर गोइंग टू लॉन्च this 3 crores project within the next few months। इस सेंटेंस में आपका एक भ्रम तोड़ूंगा मैं बहुत लोगों का, और कुछ आपके रूल्स टूटेंगे इसमें, जो आप किताबों में देखते हो ना रूल्स। तार कहाँ फंस गया ये, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है सेंटेंस, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके बीच में हाइफन दे देता तुम लोग फट से कर डालते, क्योंकि ये हमारा एक रूल है ना कि हाइफनेटेड नाउन्स के साथ पता नहीं क्या क्या, ये बकवास सारी की सारी। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। इस सेंटेंस में जो ये चीज़ लिखी हुई है 3 करोड़ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो है इसमें नाउन है, और 3 करोड़ जो है ये इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो थोड़ा बहुत सब लोग जानते ही होंगे इसलिए आप इस चीज़ को, कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है क्या? नहीं बनता है भाई। ये लिखा हुआ देखा है क्या कभी? बेस्ट, एक वो होता है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पता नहीं क्या क्या यार, क्या कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो, मत करो ऐसा, गलत है भाई, ठीक। एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं बनता। अगर प्लूरल बनाना है तो भाई नाउन का बनाएंगे हम, ठीक है, या वर्ब का बनाएंगे हम। करोर्स में से एस हटा दो, एडजेक्टिव है, सिर्फ इतनी सी चीज़ है। वो जो तुम हाइफन लगा के सीखते हो ना, रटते हो हाइफन लग गया ये होगा, वो एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव के साथ में कभी भी प्लूरल फॉर्म उसकी मत बनाया करो, तो ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वें पे। भाई मुझे टाइम बताते रहना, जैसे टाइम हो जाए तो बता दियो मुझे, ठीक है। 8वां सेंटेंस क्या कह रहा है? आई होप टू गो टू शॉपिंग this weekend if the weather permits। हाँ जी, क्या होगा इसमें? बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है भी और नहीं भी। जब आप वर्ब पढ़ते हो ना, वर्ब, तो वर्ब होती हैं 2 तरह की, एक होती हैं फाइनाइट वर्ब्स, एक होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर ना 2-3 चीज़ें होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? दिखती वर्ब जैसी है, बट इनका फंक्शन वर्ब का नहीं होता, ठीक है। मतलब कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये एक सेंटेंस। इस सेंटेंस में अगर मैं आपको सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कहूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, जो सेंटेंस का मुख्य चीज़ हो, जो सेंटेंस को हैंडल कर रहा हो, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चल रहा हो, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें जो ये गुड फॉर हेल्थ है वो चीज़ क्या है? स्विमिंग है। स्विमिंग मेरा सब्जेक्ट है, और आपको पता होगा या ना पता हो, पता नहीं नाउन की डेफिनेशन क्या पता है, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ नाउन की डेफिनेशन ये है कि नाउन वो शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं, बस। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये भूल जाओ, छोड़ दो उसे, यहाँ काम की बात पे आओ। नाउन क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ING फॉर्म में। आप लोग तो कहोगे वर्ब है, नहीं भाई, ये वर्ब की, सॉरी क्या लिख दिया मैं, ये वर्ब की ING फॉर्म। और आप यकीन मानो ये ING फॉर्म वर्ब की तरह भी काम करेगी, जो करेक्ट कंसेप्ट है वो समझना, वर्ब की तरह भी काम करती है। ये नाउन भी बनती है,
ये नाउन भी बनती है। इसका एक और काम है, ये बाबा लोग एडजेक्टिव भी बनता है, और इसका एक और काम है, ये प्रेपो भी होती है, कोई भी। अब जब तक मुझे इनके बारे में नहीं पता होगा, इनके बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी, मैं कैसे पहचान लूँगा और मैं कैसे कर पाऊँगा? कंपटीशन है ये, ठीक है। कंपटीशन में आपको ना नॉलेज होनी चाहिए, रट्टा नहीं, नॉलेज। अभी कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें आज से पहले यही पता होगा कि आईएनजी फॉर्म सिर्फ वर्ब होती है। कुछ लोगों को तो ये भी पता होगा कि वो नाउन भी बन जाती है, एडजेक्टिव भी बन जाती है, जिन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर रखी है। बट ये जो प्रेपो वाला सिस्टम है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, कब होता है, ठीक है। प्रेपो बनती है आईएनजी फॉर्म्स। अब अपने काम पे आते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आईएनजी फॉर्म में, और सब्जेक्ट अगर आईएनजी फॉर्म में तो वो नाउन है, और जो सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म में होता है उनको हम जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। ऐसे ही एक पार्टिसिपल होता है, ऐसे ही एक इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव 2 + V1 की फॉर्म में होता है, या सिर्फ V1 की फॉर्म में होता है, और बहुत कुछ होता है इन्फिनेटिव में। इतना ही नहीं कि बेयर इन्फिनेटिव और 2 + V1 कर दो, बहुत कुछ होता है, वो भी देखेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या समझना है वो समझो। आई होप टू गो, आई सब्जेक्ट हो गया, होप इसकी मेन वर्ब हो गई, टू गो क्या हो गया? टू गो। अब टू गो यहां पे मेरे पास क्या हो गया? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब नाउन, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिया गया? टू शॉपिंग। अब इसको समझना जरूरी है, टू शॉपिंग क्या है। टू मेरी एक प्रेपो होती है, और प्रेपो के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आना होता है, और ऑब्जेक्ट मतलब एक नाउन आना होता है। तो यहाँ पर जो ये आईएनजी लिखी हुई है, ये भाई क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या है? एक आईएनजी है। आईएनजी है मतलब ये जेरेंड है, ठीक है। अब मैं जेरेंड को यहाँ से क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल है? हाय, कोई तो बताए तो समझो। यहाँ से जो सेकंड वाला टू है ना, ये मैं हटा दूंगा। ऐसा क्यों करूँगा मैं? अच्छा हाँ, ये बालक नहीं बैठे ना, तो ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा सीधा सीधा। अब देखो भाई, इसमें से ये टू हटेगा, क्यों हटेगा वो समझो। जब भी आप इन्फिनेटिव और जब भी आप किसी जेरेंड को यूज़ करते हो, तो अगर इन दोनों को एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं ना किसी सेंटेंस में, तो मेन वर्ब से ना बहुत कुछ इसका रिलेशन होता है, ठीक है। पॉज करनी पड़ी थी, सॉरी। अब देखो क्या हुआ। जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, अगर उसके बाद कोई एक्शन उसके साथ हो, मतलब एक्शन ही तो है यहाँ पे, गो और शॉपिंग, या फिर उससे पहले कोई एक्शन हो, या फिर उसके बाद कोई एक्शन हो, तो इनका सिस्टम होता है कि साथ में क्या लगेगा, पहले क्या लगेगा और बाद में क्या लगेगा, ठीक है। अगर साथ में होता है तो अपन यूज करते हैं जेरेंड। अगर पहले होता है तो अपन तब भी यूज क्या करते हैं? जेरेंड, या इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म। ये मैं आपको जब बताऊंगा ये इन्फिनेटिव तब समझा दूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ करवा रहे हैं। और बाद वाले में यूज़ करते हैं हम सीधा सीधा इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि भाई होप यहाँ पर मेन वर्ब है, टू गो यहाँ पर इन्फिनेटिव है, और शॉपिंग यहाँ पर क्या है? जेरेंड है। तो भैया इस टू का मैं करूँगा ही क्या? या तो एक्शन उसके बाद में होगा, या साथ में होगा, या पहले होगा। तो मुझे प्रेपोजिशन की तो ज़रूरत ही नहीं है दूसरे वाले नाउन के साथ करने में। तो इस वजह से मैंने यहाँ से टू को हटा दिया और सिर्फ क्या छोड़ दिया? शॉपिंग, ठीक है। और इसकी नॉलेज जो है जेरेंड वेरेंड की, वो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा ये चीज़ें तो बताऊँगा। अब अगले वाले सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक है। The lawyer asked if it was worth to take the matter
टू कोट। ठीक है, अब देखो क्या चीज है। आपने सुना होगा वर्थ टेकिंग, आंसर तो इसका हो गया वर्थ टेकिंग। मैं पूछूंगा वर्थ टेकिंग ही क्यों? मुझे आदत है क्यों की, वर्थ टेकिंग ही क्यों? अब समझो, जो वर्थ शब्द होता है ना, वर्थ, ये दो तरह काम करता है, या तो प्रेपोजिशन की तरह या फिर नाउन की तरह। ठीक है, और अगर ये प्रेपोजिशन होगा तो इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट अगर वर्ब की फॉर्म में देना होगा तो वो मुझे जेरेंड लिखना पड़ेगा, और नाउन होगा तो नाउन ही होगा। अब यहाँ मुझे पहचानना है कि ये क्या है, प्रेपो है या फिर तुम्हारा नाउन है। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 30 मिनट होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी वीडियो भी आपको अभी के दे देंगे, इसके बाद थोड़ी देर में। ठीक है, देखो द लॉयर आस्क्ड, एक क्लॉज हो गया, इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। इट वॉज वॉट? वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। तो इसमें नाउन तो द मैटर है भाई, और अगर नाउन वो है तो भाई वर्थ नाउन नहीं बन सकता, बचा मेरे पास क्या? प्रेपोजिशन बचा। और अगर प्रेपो बचा तो प्रेपो के बाद मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होना चाहिए? जेरेंड। जेरेंड क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। तो ये जो आपका वर्थ टू टेक लिखा हुआ है ना, इसको वर्थ टेकिंग कर दीजिए। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि वर्थ प्रेपो होता है और टेकिंग तुम्हारा जेरेंड होता है। जेरेंड मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाली वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। जो भी आपको इसमें डाउट वाउट कुछ भी होगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आके बता देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको कोई चीज़ अगर जो नहीं समझ में आई हो, इस वीडियो में जो कमियां हों, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि जो मुझसे पढ़ने वाले बालक हैं वो समझते हैं मेरा तरीका बहुत आसानी से। मैं ये तरीका सब तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि लोग बाग अंग्रेजी को रटना बंद कर दें। अंग्रेजी एक समझने की चीज़ है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट, सॉरी लैंग्वेज है, एक भाषा ही तो है यार, इसको भाषा की तरह लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।